हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के पार्ट 2 के बारे में। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने पार्ट 1 को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है। इस वीडियो में टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया, गैलिथिया राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गैलिथिया राष्ट्रीय उद्यान जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये पॉइंट करेक्ट है। सेकंड देखिए क्या दिया गया, माउंट हैरियट नेशनल पार्क लक्षद्वीप पर स्थित है। ये पॉइंट यहाँ पे गलत किया गया, क्योंकि लक्षद्वीप में नहीं, ये भी अंडमान निकोबार में ही पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, जो पॉइंट गलत किए गए हैं उनको आप सुधार करके सही कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केवल 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि पप्पीकोंडा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पप्पीकोंडा जो नेशनल पार्क स्थित है, ये फ्रेंड्स पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो घिसा पिटा हो उस टाइप के हम लोग यहाँ पे बात नहीं करते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कैंपबेल जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, ये 1992 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया था, और ये वर्तमान में जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और इसको ग्रेट निकोबार बायो रिजर्व के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने देखा ऑप्शन बी था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है। काफी अच्छा प्रश्न है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है, और 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा आप कह सकते हैं कि दिया गया था, ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो था फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए एक बार देख लेते हैं। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य और कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाकी छोटा छोटा जो आपको तो याद रखना ही है, जैसे पेच हो गया, कान्हा हो गया, ये सब के बारे में आपको डिस्कस नहीं करूंगा, वो तो हर जगह मिलता है। आप वो पढ़ लीजिए जो कि कहीं नहीं मिलता है, ताकि आपको एग्जाम्स में अगर इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ ले, कि जो कि डेफिनेटली ये पूछा ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या, पोचाराम वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, और नेक्स्ट में दिया गया फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि नागालैंड में। तो ये क्या करेक्ट है, देखते हैं इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए फ्रेंड्स, पोचाराम वन्यजीव अभ्यारण्य जो पड़ता था पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना का विभाजन हुआ तो अब ये तेलंगाना में पड़ता है। तो पहले वाले बुक्स में तो आंध्र प्रदेश ही देखने को मिलता था, लेकिन अब आप इसको गूगल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये इसकी मैप की लोकेशन अगर देखोगे तो ये तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आप तेलंगाना कर लेंगे। अगर ऑप्शंस में अगर पुराने ज़माने से लेकर के पूछे आंध्र प्रदेश ऑप्शन में तेलंगाना हो तो आप तेलंगाना को टिक करेंगे, न कि आंध्र प्रदेश को। अगर ऑप्शंस में तेलंगाना ना हो तो आंध्र प्रदेश को आप टिक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य जो पड़ता है नागालैंड में, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड के जो कि किफिर जिले में पड़ता है, ठीक है, किफिर जिले में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2 आप राइट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन को मैं गलत कहूँगा, तो आपका राइट आंसर होगा केवल 2 सही था, ठीक है। तेलंगाना इसको सुधार करके आप कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो पड़ता है ये जयपुर राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। राजस्थान से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो होते हैं जैसे पेपर में देखने को मिलता रहता है, जैसे केवलाद हुआ, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान होता है, घाना पक्षी विहार होता है, रणथंभौर जो कि काफ़ी फेमस है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नामेरी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर कह सकते हैं नामेरी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क पड़ता है असम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ऐसे पूछ ले कि जो असम में पड़ता है तो कहाँ पे पड़ता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि सोडितपुर ज़िले में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप इसको याद रखेंगे। सोडितपुर, सोडितपुर जो कि ज़िले में पड़ता है, ठीक है। और असम से रिलेटेड तो आपको वो जो छोटे छोटे होते हैं आपको पता ही होगा कि
काजीरंगा और मानस ये आपको पता होगा, लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखना जो कि बहुत टिपिकल होता है, जैसे ओरांग, ठीक है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे पड़ता है, असम में। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, नीचे दिए गए कौन से राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए उनमें से कौन कौन से राजस्थान में स्थित है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। डेजर्ट जो राष्ट्रीय पार्क बिल्कुल करेक्ट है, दर्रा राष्ट्रीय पार्क और ताल छापर अभ्यारण्य ये तीनों जो होते हैं वो राजस्थान में पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सभी 1 2 3 इन सारे नामों को याद रखिएगा। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। कभी कभी इसको सिर्फ जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क भी लिखता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क पूछे या फिर मांडला प्लांट जो कि फॉसिल राष्ट्रीय पार्क पूछे तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर पूछ ले कि ये कहाँ पे पड़ता है, एमपी में कहाँ पे पड़ता है, तो डिंडोरी जिले में पड़ता है। ठीक है, डिंडोरी जिले में, और ये एक पौधे के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क भी कह सकते हैं, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क एमपी का यही है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धीमा राष्ट्रीय पार्क हरियाणा, कलेसर राष्ट्रीय पार्क झारखंड। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि धीमा राष्ट्रीय पार्क जो पड़ता है ये झारखंड में पड़ता है, और ये हरियाणा में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कलेसर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में पड़ता है, यानी कि दोनों उल्टा ऑप्शंस दिए गए थे। तो आप इसको सुधार कर लेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, ना ही 1 और ना ही 2, दोनों ही गलत तरीके से मैच किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, दोनों उल्टा किया गया। धीमा राष्ट्रीय पार्क झारखंड में पड़ता है, कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो कि हरियाणा में पड़ता है। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। खाचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो खालिस्तान में स्थित है। खाचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क अगर नाम से अगर पढ़ना चाहे तो दिख लग सकता है कि फ्रेंड्स कंचनजंगा इस टाइप का लग रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि सिक्किम में, ये कंचनजंगा नाम से ही थोड़ा सा मिलता जुलता इसी नाम पे रखा गया था। ठीक है, और इसकी सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि यह एक बायो रिजर्व भी है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था जुलाई 2016 में। ठीक है, जुलाई 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में घोषित किया गया था खाचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क को, जो कि सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो होता है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया भी गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नीचे कमेंट करके आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नीचे दिए गए कौन से राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है मिजोरम में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क या फिर अभ्यारण्य पड़ते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखिए माउंटेन राष्ट्रीय पार्क बिल्कुल करेक्ट है, ये मिजोरम में पड़ता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो कि काफ़ी फेमस है और ये कभी कभी पूछा भी गया है कई बार, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में। फंगपुई नेशनल पार्क ये भी पड़ता है मिजोरम में, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट है, मिजोरम में पड़ते हैं, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सभी 1 2 3। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, गोरुबारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एसआई मॉक टेस्ट का जो सेट है उसमें भी कराया था, अगर आपने देखा होगा तो पता होगा। ठीक है, गोरुबारा राष्ट्रीय पार्क पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में क्लियर कराया था, जैसे कि बुक्सा राष्ट्रीय पार्क और होलांग पार्क गिब्बन राष्ट्रीय जो उद्यान है वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था, तो इन दोनों नामों को भी आप याद रखेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया गया, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सा सही है। सबसे पहला पॉइंट दिया गया कि गुनीडे नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, गुनीडे नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया गया, यायांग पोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य मणिपुर में पड़ता है, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस नाम को याद रखेंगे, दोनों ही सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे इकट्ठा करने में काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ा है, बहुत सारे तरीके से अलग अलग तरीके से मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे ये सारे क्वेश्चन मिला है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो बात करते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी हमें देखना है कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु, इसमें गलत है या सही है आपको ये बताना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में पड़ता है। सेकंड क्या दिया कि मुरुरुथी
मुकुरुथी, ठीक है। मुकुरुथी नेशनल पार्क कहाँ पे, तो ये आंध्र प्रदेश मैच किया गया, ये गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो दोनों को सुधार करके आप सही कर लेंगे। पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट था, और मुकुरुथी जो नेशनल पार्क है ये ना आंध्र प्रदेश में नहीं तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो हम देखें तो सिर्फ यहाँ पे केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या इकट्ठा किया। अगला प्रश्न बनता है कि क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में कभी कभी देखने को मिलता है, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आता है कि यार ये कहाँ से आ गया, हमने तो कभी देखा भी नहीं है। तो हम आपके साथ वही डिस्कस कर रहे हैं जो कि अगर ऐसे कभी पेपर में देखने को मिले, जो कि फिक्स है यार, किसी तरह से पेपर में देखने को मिल रहा है। आपने प्री में भी देखा होगा किस टाइप से पूछे गए थे, ठीक है। देखिए फिलहाल बात करते हैं क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में, तो ये पड़ता है त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य पड़ता है, तो चलिए एक ही करके देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्या दिया गया, मुरुगवामी नेशनल पार्क, ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। मुरुगवामी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सेकंड क्या देखिए, कावला राष्ट्रीय पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थर्ड ऑप्शन गलत किया गया, क्योंकि न्योरा जो वैली कह सकते हैं, न्योरा घाटी नेशनल पार्क पड़ता है, ये पड़ता है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में, तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड सही था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप सुधार करके वेस्ट बंगाल कर लेंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल। न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क का संबंध किस राज्य से है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन से यहाँ पे एक यहाँ पे चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, नेलापत्तू जो पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य यहाँ पे बताना है, कौन सा कथन असत्य है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार में पड़ता है, क्या ये गलत है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय पार्क है ये जम्मू कश्मीर के साथ मैच किया गया। तो ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय पार्क पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, न कि जम्मू कश्मीर में, तो यही गलत किया गया था। आप इसको राइट आंसर करेंगे, सुधार लेंगे। वसंदा नेशनल पार्क, इसके बारे में हम लोगों ने मॉक टेस्ट में किया था, गुजरात बिल्कुल करेक्ट है। और कांगेरी वैली जो राष्ट्रीय पार्क, इसको आप फिर कह सकते हैं कांगेरी घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे, साथ ही साथ इसको सुधार करके सही कर लेंगे। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, जो कि गलत था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताएं कौन सा विकल्प गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, कौन सा हमें बताना है गलत तरीके से मैच किया गया। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया, मैथीकेतन नेशनल पार्क केरल में, बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद रखेंगे, मैथीकेतन नेशनल पार्क केरल में पड़ता है। सेकंड में क्या देखिए, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी बिहार में स्थित है, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। कांवर लेक जो बर्ड सेंचुरी है ये भी पड़ता है बिहार में, ठीक है। थर्ड में क्या देखिए, सीजू अभ्यारण्य मेघालय, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे लास्ट में आप देखिए, लास्ट में क्या दिया है, काफ़ी अच्छा कि नागालैंड से रिलेटेड हम लोगों ने एक भी डिस्कस नहीं किया था, तो आप नागालैंड से रिलेटेड भी आप याद रखेंगे। इंटांगकी जो अभ्यारण्य है ये नागालैंड में ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन गलत नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आप ऑप्शंस ई को टिक कर सकते हो या फिर आप स्टार मार्क लगा सकते हो। फिलहाल आपको तो बस जानना है, तो आप इस चारों को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तो ऐसे था, और प्लस मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन कराए, करीब 35 क्वेश्चन प्लस मैंने करा दिया। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपके लिए क्यूज क्वेश्चंस मैं एक लेकर आया हूँ, आप इस क्यूज क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, साथ ही साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट्स अगर इस तरह से मिलते हैं तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा नेक्स्ट पार्ट इसका बना करके। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इतने सारे आपको याद रखते हैं, और इससे बाहर पेपर में शायद ही हो सकेंगे कि पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप इन चारों को यानी कि याद रखेंगे, दोनों पार्ट्स को। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।